इस जमीन पर बहुत से जानदार या ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ को हम नबातात पौधे कह रहे होते हैं और किसी को हम हैवानात या उनको जानवर कह रहे होते हैं। किसी को हम फंजाई कह रहे होते हैं, किसी को हम बैक्टीरिया कह रहे होते हैं, किसी को हम सियानोबैक्टीरिया कह सकते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये किस किंगडम से ताल्लुक रखते हैं, कौन से किंगडम के साथ इनका ताल्लुक है और इनको इस किंगडम में क्लासिफाई कैसे किया गया। जैसे ही साइंस ने जन्म लिया और लोगों को साइंस की अवेयरनेस आना शुरू हुई, तो साइंटिस्ट ने यह सोचा कि क्यों न जितने भी जानदार मौजूद हैं हम इनको क्लासिफाई कर लें डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर, ताकि इनकी स्टडी करना आसान हो जाए। हम एक किंगडम को स्टडी करेंगे तो इस किंगडम में मौजूद लाखों करोड़ों के हिसाब से ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो जाएगी। सो डिफरेंट किंगडम सिस्टम दिए जाते रहे। स्टार्ट हुआ ये सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया गया और फिर थ्री किंगडम, फोर किंगडम और फाइव किंगडम जो आज तक लागू है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने, जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कह रहे होते, कार्लस लीनियस ने सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टू किंगडम सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। नंबर वन, व्हाट आर द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, what are plants according to two kingdom system of classification, what are animals according to two kingdom system of classification, what are the two kingdom according to two kingdom system of classification, what organisms are included in these two kingdoms, and what are the objections or drawbacks to two kingdom system of classification. So start करते हैं। सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम। ये साइंटिस्ट जो आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये साइंटिस्ट जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कह रहे होते हैं, इसने सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम दिया था। इसके मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिज्म उस वक्त मौजूद थे उनका ताल्लुक दो ही किंगडम या आलम से हो सकता है। वो दो किंगडम कौन से हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट जो सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो कार्लस लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। लिहाजा इस सिस्टम के मुताबिक एक बात कंफर्म है कि पूरी दुनिया पर मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका ताल्लुक से दो किंगडम से ही हो सकता है। अब हम देखते हैं कि किस बुनियाद पर इसने ये दो किंगडम सिस्टम बनाए। ये टू किंगडम किस बुनियाद पर उसने पेश किए कि या ये किंगडम हो सकता है या वो। तो इसकी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी टू किंगडम की, वो मेनली जो थी वो थी मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक कैसे हासिल करता है। सो द वे ऑफ ऑब्टेनिंग दिस फीड, द वे ऑफ ऑब्टेनिंग या गेटिंग न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक या फीडिंग। तो ये जो मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन है, दिस इज कॉल्ड ट्रॉफिक। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन खुद बनाता है तो उसको हम क्या कह देंगे, ऑटोट्रॉफिक। और जो खुद नहीं बना सकता, डिपेंड करेगा अदर्स पर, तो उसको क्या कह देंगे हम, हेट्रोट्रॉफिक। सो ये टर्म शुरू में ये प्रपोज हो चुकी थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकता है वो ऑटोट्रॉफ कहलाएगा और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता उसको हम हेट्रोट्रॉफ कहेंगे। अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि ये टर्म ट्रॉफिक आई कहां से है। ट्रॉफिक मीन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दो हो सकते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ओन ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, then this method of nutrition, as the organism is obtaining its nutrition by itself, वो खुद ले रहा है तो ऑटोट्रॉफिक। बट if the organism cannot prepare its own food but depend upon others, hetero mean others, तो वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट किससे लेगा, अदर्स। सो ऑटोट्रॉफ कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय ओन बट हेट्रोट्रॉफ डिपेंड अपॉन अदर। तो उसने ये कहा कि जो प्लांट से वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लिहाजा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाएगा वो किंगडम प्लांटिक से ताल्लुक रखेगा और जो खुराक खुद नहीं बनाएगा वो किंगडम एनिमलिया से ताल्लुक रखता है। लिहाजा अब उसके मुताबिक यहां पर हम देखते हैं प्लांट्स की क्या डेफिनेशन बनती है। आपके लिए आसानी के लिए, कंसेप्चुअल स्टडी के लिए
मैंने यहां पर एक जनरल डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन के अंदर आपने वर्ड पुट करने हैं और इससे दो डिफरेंट डेफिनेशन बन जाएंगे। सॉरी। तो हमारे पास जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है, डैश दैट डैश प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी आर कॉल्ड। तो यहां पर मैं लिखता हूं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि दैट कैन प्रिपेयर, जो प्रिपेयर कर सकते हैं देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी आर कॉल्ड, उनको कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। उनको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। एंड दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहां से आपके पास डेफिनेशन आ गई ऑटोट्रॉफ्स की। सो प्लांट आर ऑटोट्रॉफ because they can prepare their own food. Algae are autotroph because they can prepare their own food. Cyanobacteria autotroph because they can prepare their own food. अब हम देखते हैं एनिमल्स कौन से होंगे, क्योंकि एनिमल अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। सो दीज आर हेटरोट्रॉफ। तो यही जो जनरल डेफिनेशन है इसमें वर्ड ऐड करेंगे, वही ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिखेंगे या कैनॉट लिखेंगे, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो दैट कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिपेंड अपॉन अदर्स। अदर्स है तो फिर क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहां से ये वर्ड हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक आया। अब अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तमाम प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है और तमाम एनिमल्स क्या है? वो हेट्रोट्रॉफ है। अब हम देखते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक वो कौन से दो किंगडम हैं जो टू किंगडम सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं। तो इस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिज्म उस वक्त मौजूद थे उनका ताल्लुक दो ही किंगडम से हो सकता है। कौन कौन से दो किंगडम से हो सकता है? नंबर 1 प्लांट किंगडम से और नंबर 2 एनिमल किंगडम से। प्लांट किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे? तमाम प्लांट्स का ताल्लुक इसी से होगा, क्योंकि तमाम प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। एल्गी का ताल्लुक इससे होगा क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ हैं। लेकिन उस वक्त ये मालूम था कि बैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया ज्यादातर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनको भी उस वक्त शामिल कर दिया गया किसमें? प्लांट किंगडम में। फंजाई बेशक हेट्रोट्रॉफ है लेकिन ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बट चूंकि ये ज्यादा सिमिलैरिटीज प्लांट से रखते थे, नॉन मोटाइल हैं, इनके पास जो सेल वॉल मौजूद होती है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर इनको भी हमने प्लांट किंगडम में रखा। एनिमल किंगडम में हमने सिर्फ एनिमल को रखा, दैट आर कॉल्ड जूआ। जूआ मीन एनिमल, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। तो उस वक्त कहा गया कि एनिमल दो तरह के हो सकते हैं, या वो यूनिसेलुलर होंगे जो फर्स्ट एनिमल प्रोटोजोन, या वो मल्टीसेलुलर होंगे दैट आर कॉल्ड मेटाजोन। लिहाजा एनिमल किंगडम के दो ग्रुप बनाए गए, एनिमल किंगडम के दो ग्रुप बनाए गए। ग्रुप प्रोटोजोन में तमाम यूनिसेलुलर एनिमल लाइक यूग्लिना, अमेबा, पैरामीशियम ये रख दिए गए, जो आजकल किंगडम प्रोटिस्टा में ग्रुप प्रोटोजोन का मेंबर है। लेकिन जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नेडेरिया, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस, फाइलम एस्केलेल्मिंथेस, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फाइलम मोलस्का, फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम मल्टी सेलुलर हैं। ये मल्टी सेलुलर होने की वजह से ये ग्रुप मेटाजोन से ताल्लुक रखते हैं। सो किंगडम एनिमलिया में तमाम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एनिमल शामिल हैं। सो हम कह सकते हैं कि अमेबा इज द एनिमल अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम, बट अमेबा इज द प्रोटोजोन अकॉर्डिंग प्रोटिस्ट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस सिस्टम पर ऑब्जेक्शन आई, क्योंकि यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो असल में उस जगह पर नहीं आनी चाहिए थी। सो हम देखते हैं कौन कौन सी ऑब्जेक्शन या ड्रॉबैक्स थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? सबसे पहले, चूंकि हम इस किंगडम ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई आइडिया नहीं दिया। अब इसी दौर के अंदर एक टर्म थी, एक साइंटिस्ट था ई चैटन, उस ई चैटन साइंटिस्ट ने टर्म प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दे दी थी। प्रोकैरियोट के मुताबिक वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं।
और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट कहलाते हैं। और पता चला कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, तो चूंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं लिहाजा इनको किसी भी तरह से हम, ये जमीन आसमान का फर्क है, हम एक प्रोकैरियोट को यूकैरियोट किंगडम में नहीं रख सकते। लिहाजा पहला ड्रॉबैक्स बैक्टीरिया पर आ गया। दूसरा ड्रॉबैक्स यूग्लिना पर आया, क्योंकि यूग्लिना ज्यादातर जो था वो मोटाइल था, मूवमेंट शो करता था। उन्होंने कहा ये एनिमल है, लेकिन सेलवाल भी रखता था, यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी करता था, तो इसके पास प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। लिहाजा चूंकि ये दोनों कैरेक्टर रखता है, प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है, लिहाजा हम इसको कैसे एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ में रख सकते हैं, ना इसको हम प्लांट किंगडम में रख सकते हैं। लिहाजा एक प्रॉब्लम इस पर आई। और तीसरा जो है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई वाजिया डिफरेंस नहीं बताया गया। तो इन ड्रॉबैक्स की बेस पर हमें कम से कम अभी इस प्रॉब्लम के लिहाज से एक किंगडम तो और चाहिए ही चाहिए, दैट किंगडम इज कॉल्ड एज, जिसके अंदर हम यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को रख दें जो कि एनिमल और प्लांट लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। लिहाजा टू किंगडम में एक किंगडम का इजाफा होगा और वो किंगडम होगा प्रोटिस्टा, वो किंगडम होगा प्रोटिस्टा। तो जिस पर भी एतराज हुआ बैक्टीरिया को, इसको भी हम इस किंगडम प्रोटिस्टा में रख देंगे, और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को, इसको भी हम किंगडम प्रोटिस्टा में रख देंगे। तो ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।